केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में जुटी हुई है। सरकार ने अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अब तक 23 राज्यों को 8,593 मीट्रिक टन से अधिक चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित की गई है। अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की अधिक मांग के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन के उचित उपयोग की सलाह दी है। राज्यों को अस्पतालों में ऑक्सीजन के उपयोग की लेखा जांच कराने का भी परामर्श दिया गया है। केंद्र मंत्रालय में अपर सचिव ने बताया कि 9 महीनों के अंदर ही चिकित्सा ऑक्सीजन का दैनिक उत्पादन 6,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 9,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने कहा राज्यों को रोजाना 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश में तरल ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। देश में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर बोझ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर चल रही है। राज्यों से कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के दिशा निर्देशों और नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए रेलवे और वायुसेना की मदद लगातार जारी है और वो इस काम को तेजी से अंजाम दे रही हैं। गुरुवार तक वायुसेना ने कुल 23 उड़ानों से विदेशों से 39 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर आई है, जिनकी कुल क्षमता 670 मीट्रिक टन है। साथ ही देश में 124 उड़ानें की गई है और 1798 मीट्रिक टन की क्षमता के कुल 87 कंटेनरों को पहुंचाया गया है। वायुसेना के विमान अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के कंटेनर्स पहुंचा रहे हैं। भारतीय वायुसेना बैंकॉक, सिंगापुर और दुबई से खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स स्वदेश लेकर आई है। सिंगापुर से 3 और दुबई से 6 कंटेनर्स पानागढ़ पहुंचे हैं। इसके अलावा बैंकॉक से 3 कंटेनर पानागढ़ पहुंचे हैं। देश भर में रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है, जिसके जरिए विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और यूपी के लिए और अधिक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही हैं। अब तक रेलवे ने 664 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई है, जबकि 126 मीट्रिक टन रास्ते में है। यूपी के लिए 7वीं, मध्य प्रदेश के लिए दूसरी और हरियाणा के लिए पहली और दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने वाली है। रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने विदेशों से 4,50,000 से ज्यादा खुराक मंगाई है। इसमें से 75,000 खुराक शुक्रवार को ही पहुंच रही हैं। सरकार ने देश में भी रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ा दिया है। 27 अप्रैल तक देश में रेमडेसिविर का उत्पादन 38 लाख खुराक प्रति महीने से बढ़कर 1,03,00,000 खुराक प्रति महीने हो गया है। वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत परियोजनाओं पर व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 15,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। व्यय विभाग ने वर्ष 2021 और 22 के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय में वित्तीय सहयोग योजना के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूंजीगत व्यय से विशेषकर निर्धन और अकुशल वर्ग के श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता बढ़ने से आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर सुनिश्चित होती है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद पिछले वर्ष राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय में विशेष सहयोग योजना शुरू करने का फैसला किया गया था। और सिख समुदाय के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की आज जयंती है। महामारी के कारण वर्चुअल माध्यम से 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है।